हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिस्पायरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें रिस्पायरेशन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ रिस्पायरेशन? श्वसन क्या है? क्या ऑक्सीजन गैस को अपनी बॉडी में अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देना रिस्पायरेशन है? नो, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। मीन्स इनहेलेशन के द्वारा ली गई ऑक्सीजन ब्लड के मीडियम से सेल्स में पहुंच के उसमें प्रेजेंट फूड सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करती हैं, जिसके रिजल्ट में एनर्जी बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो कि हम एक्सहेलेशन की प्रोसेस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को अपने सेल्स के द्वारा, जो उसमें प्रेजेंट ग्लूकोज होता है, उसका ऑक्सीजन के द्वारा उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर और एनर्जी प्रोडक्ट के रूप में बनता है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन में फूड ऑक्सीजन इस प्रोसेस में जो फूड रहता है उससे ऑक्सीजन जब क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। इस कंप्लीट प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अब हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो उसके रिज़ल्ट के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमें 38 ATP मिलती है। अब आगे बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट के रूप में एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी मिलती है, जो कि बहुत कम अमाउंट में होती है। लगभग 2 ATP एनर्जी रिलीज़ होता है। अब आगे हम बात करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज वेरियस पाथवेज से ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल का एटम होता है। इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, जिससे जब सिंपलर फॉर्म में टूटते हैं फिर उसके बाद जब हमारे साइटोप्लाज्म में, हमारे सेल्स में जब रिस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है तो उसमें अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। ये प्रक्रिया ईस्ट में होती है। सेकेंड हम बात करें अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन की कमी रहती है, जो कि हमारे मसल्स में ये क्रिया होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा कहीं पे दौड़ रहे होते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे हमें दर्द भी होता है। ये
लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स भी आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर रिस्पायरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ये हमारे सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके रिजल्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी मिलती है। इस तरीके से हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अब आगे हम बात करेंगे, जो एटीपी होता है जिसको हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ये हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। हमारी बॉडी में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ही स्टोर रहती है। अगर हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसमें से हम फॉस्फेट रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद हमें मिलती है एडीपी, जो कि हमारे सेल्स के द्वारा यूज़ कर ली जाती है। अब आगे बात करेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स के बारे में। हम देखेंगे कि प्लांट्स में रिस्पायरेशन किस किस मीडियम में होता है। अब हम आगे बात करेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स के बारे में। इट टेक्स प्लेस इन द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, लीव्स एंड स्टेम। तो हम बात करेंगे कि प्लांट्स के रूट में रिस्पायरेशन कैसे होता है। प्लांट्स के रूट में जो रूट हेयर्स होते हैं उनसे ऑक्सीजन जो होता है उनमें पास हो जाता है, और रूट सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सेल्स में मूव कर जाता है। इसके लिए जो डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है वो हमारे रूट्स में होता है। रूट्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे गैसेस अंदर भी जा सकती हैं और यहाँ से गैसेस सॉइल में बाहर भी निकल जाती हैं। अब हम बात करेंगे रिस्पायरेशन इन स्टेम के बारे में। स्टेम्स में ये लेंटिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये गैसेस को इन भी करता है और आउट भी करता है। प्लांट्स के बार्क में लेंटिकल से गैसियस एक्सचेंज होता है। थर्ड इसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट में रिस्पायरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है। प्लांट की लीव्स में स्मॉल पोर होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। प्लांट्स रिस्पायरेशन के समय ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। प्लांट्स में हम स्टोमेटा इस फिगर में देख सकते हैं, ये स्मॉल पोर्स बने हुए हैं, इन्हीं को स्टोमेटा कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस में रिस्पायरेशन, इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो इसमें दिखाया गया है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है, जिससे हमारे बॉडी में गैस इनहेल करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से इनहेलिंग हो जाती है। और फिर जब हमारी बॉडी से एयर एक्सहेल होता है तो डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, जिससे ब्रीदिंग में बहुत आसानी होती है। ब्रीदिंग 2 स्टेप्स में होता है, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी कहते हैं और एक्सहेलेशन को एक्सपिरेशन कहते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं फुल प्रोसेस क्या होता है रिस्पायरेशन के दौरान। इसमें हम देखते हैं कि जो एयर होती है, इन्वायरमेंटल एयर जो रिच इन ऑक्सीजन होता है, वो हमारे नोज़ल पासेस से नोज़ के थ्रू हमारी बॉडी में अंदर जाता है। एयर पास करने के लिए हमारे फेस पे स्ट्रक्चर होता है जिसको नोज़ कहते हैं। नोज़ में नॉस्ट्रिल्स होते हैं जिसके थ्रू एयर हमारी बॉडी में अंदर जाता है। इसके बाद एक
एक स्ट्रक्चर होता है जिसे फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स वो पार्ट होता है जहाँ पे हमारा फूड कैविटी और नेज़ल कैविटी मिलता होता है, उस पार्ट को हम फेरिंग्स कहते हैं। इसके बाद जो पार्ट आता है उसको लैरिंग्स कहा जाता है, जिसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इसके बाद हमारा ट्रैकिया होता है, जिसे विंड पाइप कहा जाता है। विंड जैसे हमारे फूड को हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक पहुंचाने के लिए यूज़ करते थे, फूड पाइप का यूज़ किया जाता है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में ऑसोफेगस कहते हैं। उसी तरीके से हमारे विंड को हमारे लंग्स तक पहुंचाने के लिए जो पाइप होती है उसको हम ट्रैकिया कहते हैं, और इसको विंड पाइप भी कहते हैं। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना होता है, जो कि सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये अब आप सोच रहे होंगे कि कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज बोन जैसी ही स्ट्रक्चर होती है, लेकिन बोन का वो सॉफ्टर पार्ट होता है। ये सी शेप्ड होते हैं। इसका रीज़न ये है ताकि जब हम इनहेल करते हैं एयर को और जब एक्सेल करते हैं, एक्सेल करने पे हमारे जो ट्यूब होती है वो कोलैप्स ना कर जाए, इसके लिए वो कार्टिलेज की बनी होती है। उसके बाद हमारे जो ट्रैकिया होता है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड होते हैं स्मॉल ट्यूब्स में, जिनको ब्रैंक्यूल्स कहा जाता है। ब्रैंक्यूल्स फर्दर फिर डिवाइड होते हैं जो एल्वोली जिनको कहा जाता है। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें एयर का एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज हमारे एल्वोली के द्वारा ही होता है। एल्वोली के लास्ट में हमारे कैपिलरीज लगी रहती हैं। इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर होने का भी यही फ़ायदा है कि अगर ये सिंपल स्ट्रक्चर होता तो ये गैसेस एक्सचेंज करने में कम मात्रा में करता, तो गैसेस एक्सचेंज अधिक मात्रा में करने के लिए इसका स्ट्रक्चर इस शेप में होता है। और इसमें हमारी कैपिलरीज लगी रहती हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज करती हैं। कैपिलरीज स्मॉल ट्यूब्स होती है, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है बहुत थिन होती है, इसलिए डिफ्यूज़न का प्रोसेस से हमारे गैसेस जो एक्सचेंज होती हैं वो आसानी से हो जाती हैं। कैपिलरीज हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आई रहती हैं, जो कि गैसेस एक्सचेंज के थ्रू एल्वोली के मीडियम से हमारे लंग्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, और हमारी बॉडी के द्वारा जो इनहेल की हुई ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज़न के द्वारा हमारे कैपिलरीज के थ्रू हमारे ब्लड में चली जाती हैं। कैपिलरीज में जो हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम देख लेते हैं ये हार्ड स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर, इसको रिबकेज कहते हैं, जो कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। हमारा हार्ट भी इसी पार्ट में होता है। तो जो रिबकेज होता है वो हमारे लंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है और हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। ये बोन का बना होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।